कि सर झुकाकर मुस्कुराना आना जाना याद है। सर झुकाकर मुस्कुराकर आना जाना याद है। मुफ्ती कन्नौज तेरा वो ज़माना याद है। सर झुकाकर मुस्कुराकर आना जाना याद है। मुफ्ती कन्नौज तेरा वो ज़माना याद है। तेरी हर एक सांस से सर हिंद की खुशबू मिले। तेरी हर एक सांस से सर हिंद की खुशबू मिले। नक्शबंदी नूर में तेरा नहाना याद है। तेरी हर एक सांस से सर हिंद की खुशबू मिले। नक्शबंदी नूर में तेरा नहाना याद है। और सर झुकाकर कल्ब को तुम वजद करवाते रहे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा कि सर झुकाकर कल्ब को तुम वजद करवाते रहे। हाँ, सर झुकाकर कल्ब को तुम वजद करवाते रहे। मीर महफिल तेरी मजलिस का ज़माना याद है। मीर महफिल तेरी मजलिस का ज़माना याद है। तेरी हर एक सांस से सर हिंद की खुशबू मिले। नक्शबंदी नूर में तेरा नहाना याद है। देखूंगा कि इस शेर के साथ कितने लोग जुड़ते हैं। हकीकत हो तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलेंगे कि सर झुकाकर मुस्कुराकर आना जाना याद है। मुफ्ती कन्नौज तेरा वो ज़माना याद है। सर झुकाकर कल्ब को तुम वजद करवाते रहे। मीर महफिल तेरी मजलिस का ज़माना याद है। और कितनी मुद्दत हो गई लेकिन ज़बां ज़ाकिर नहीं। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शहजादे हुजूर शेखुल आलम रौनक महफिल हैं। तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल व खैर मकदम के सर झुकाकर कल्ब को तुम वजद करवाते रहे। मीर महफिल तेरी मजलिस का ज़माना याद है। और कितनी मुद्दत हो गई लेकिन ज़बां ज़ाकिर नहीं। हाँ, कितनी मुद्दत हो गई लेकिन ज़बां ज़ाकिर नहीं। उंगलियों से कल्ब को ज़ाकिर बनाना याद है। कितनी मुद्दत हो गई लेकिन ज़बां ज़ाकिर नहीं। उंगलियों से कल्ब को ज़ाकिर बनाना याद है। और दीन की तबलीग से वापस हुए थककर मगर। दीन की तबलीग से वापस हुए थककर मगर। मसनदे तदरीस की इज्जत बढ़ाना याद है। दीन की तबलीग से वापस हुए थककर मगर। मसनदे तदरीस की इज्जत बढ़ाना याद है। और ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। मसलके नौमान पर चलना चलाना याद है। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। मसलके नौमान पर चलना चलाना याद है। सुबह तेरी मुत्तकी थी शाम तेरी मुत्तकी। सुबह तेरी मुत्तकी थी शाम तेरी मुत्तकी। आरिफ़े बिल्लाह बनकर जग से जाना याद है। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। मसलके नौमान पर चलना चलाना याद है। और ये वो शेर लिखा तो मैंने है लेकिन मेरा अपना यकीन है कि ये फैज़ान हुजूर बहरुल इरफान से लिखाया गया है कि एक मुरीदे बावफा थे वो भी खुसरो की तरह। एक मुरीदे बावफा थे वो भी खुसरो की तरह। हाँ, एक मुरीदे बावफा थे। एक मुरीदे बावफा थे वो भी खुसरो की तरह। शेख आलम के लिए पलके बिछाना याद है। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। मसलके नौमान पर चलना चलाना याद है। नफ्स को अपने बनाया मुतमइन्ना शान से। नफ्स को अपनी बनाया मुतमइन्ना शान से। फद खुदी फी जन्नती का राज पाना याद है। उर्फी बज़ में बहरे इरफा में बसद इज्जो अदब। तेरा वो नाते सुनाकर दाद पाना याद है। ऐ इमाम आज़म कन्नौज तुझ पर हो सलाम। मसलके नौमान पर चलना चलाना याद। तो कुल में जरूर शिरकत किया करो, इसलिए कि कुल ही तरीकत में कुल है। कुल ही तरीकत में कुल है। और अरबाबे तरीकत ये भी फरमाते हैं कि जब किसी बुजुर्ग, किसी साहिब रूहानियत
किसी मर्द खलंदर मर्द हक़ागाह का उर्स होता है, कुल के जो मुबारक लम्हात होते हैं उसमें सिलसिले के तमाम औलियाए किराम की जलवागिरी होती है। तो ये बड़ा मुबारक वक्त है। मैंने उस्ताज़िल करीम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब अली रहमतो व रिज़वान की बारगाह में 2-3 शेर कहने की कोशिश की है कि मुफ्ती आफाक के जलवों की क्या रानाई है, मुफ्ती आफाक के जलवों की क्या रानाई है कि जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। और कभी ऐसा न हुआ। चंद लम्हों के लिए सरहीन शरीफ में चलिए, इसलिए कि हर तरफ कैफ है, मस्ती है, घटा छाई है। हर तरफ कैफ है, मस्ती है, घटा छाई है। अरे ऐसा लगता है कि सरहिंदी हवा आई है, ऐसा लगता है। इसीलिए अकीदत की उस दहलीज पे पहुंचकर अर्ज करने की कोशिश करता हूं कि कभी ऐसा न हुआ एक मुजद्दिदी, एक नक्शबंदी ये कहे कि मैं तंगदस्त हूं, मैं परेशान हाल हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूं। ये तो उसको अपना इम्तिहान लेना चाहिए कि तुझे एतराफ़े उल्फत जो न हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी। कभी ऐसा न हुआ शेख मुजद्दिद के तुफैल, अजी कभी ऐसा न हुआ शेख मुजद्दिद के तुफैल के हाथ के फैलने से पहले न भीग आई हो, हाथ के फैलने से पहले न भीग आई हो। ये सब जानता है कि आरिफे बिल्लाह हुजूर शेखुल आलम को अल्लामा मुफ्ती आफाक जैसा मुरीद मिल गया। ये सब जानता है, सब कहता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लामा मुफ्ती आफाक को अगर ऐसा पीर न मिला होता तो आज हमारे ज़बानों पर उनका लक़ब बहरुल इरफान न मिलता। इसलिए कि जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो बहरुल इरफान बनता है, जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो आरिफे बिल्लाह बनता है, जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो मर्दे कलंदर बनता है, जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो मर्दे हक़ागा बनता है, जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो साहिबे रूहानियत बनता है, जिसे शेखुल आलम नवाजते हैं वो शोरे आफाक हासिल करता है। तो जब खामोश होकर के शेखुल आलम की अजमतों का ये आलम है, तो ये जब बोलेंगे तो इनकी अजमत का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल आलम, सुभान। दो जुमलों में आलमी एहयाए तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस
कल तो तकरीर इस मौजू पे देखिए, तकरीर तो इस मौजू पे अगर आज शब के जलसे में अल्लामा आसिफ की हुई होती तो तकरीर में कुछ और रंग होता। ये उन्वान है आलमी एहयाए तसव्वुफ का अंश। तसव्वुफ जिसे कहते दो लफ्जों में तसव्वुफ का इस्तिलाही माने समाप्त कीजिए। तसव्वुफ कहते हैं नियतों में इखलास का पैदा होना और दिलों में सदाकत पैदा हो जाए, नियतों में इखलास पैदा हो जाए। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नियतों में इखलास पैदा करने के लिए किताबों के मुताले से नहीं होगा। चाहे जितना बड़ा अल्लामा हो, जितना बड़ा मुहक्किक हो, मुफ्ती हो, आपको किताबों की स्टडी, किताबों का मुताला रहनुमाई नहीं करेगा कि नियतों में इखलास कैसे पैदा होगा। उसके लिए शेखुल आलम जैसे मर्द कलंदर की बारगाह में आना होगा। इसलिए कि मैं खार बनो जाहिर मिलती जो किताबों से, मैं खार बनो जाहिर मिलती जो किताबों से। अरे रूमी भी तो पी लेते, क्यों शम्स के घर आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रूमी भी तो पी लेते, क्यों शम्स के घर आए और तुम पी लो किताबों से। अल्लामा आफाक जब तक किताब से पीते रहे, ये जात नहीं मिली थी, मुलाकात नहीं हुई थी, किताबों का जाम पी रहे थे। जामे अशरफ की चौसा शरीफ में मैं जितना करीब रहा हूं, आज तक जितने तलबा अलजामतुल अहमदिया से फारिग हुए होंगे उतनी गुर्बत नहीं मिली होगी जितना मैं करीब रहा। समझ रहे हैं? मैंने वो हाल भी देखा है और उनके हाल को जब शेखुल आलम ने अपनी निगाहे करम से उनके हाल को काल में बदल दिया तो वो आरिफ हो गए। हाल को काल को हाल में बदल दिया। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि तुम पी लो किताबों से, हमको तो नहीं हाजत। जब हुजूर शेखुल आलम ने निगाहों से पिलाया, हुजूर शेखुल आलम ने मुफ्ती आफाक को निगाहों से पिलाया तो पुकार उठे अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद जमाने को पैगाम देने लगे कि तुम पी लो किताबों से, हमको तो नहीं हाजत। अरे हम तो दरे जाना से सागर ही उठा लाए, हम तो दरे जाना से सागर ही उठा लाए। अब क्यों हश्र की गर्मी से दिल मेरा दहल जाए। अकीदत ऐसी होनी चाहिए, क्यों हश्र की गर्मी से दिल मेरा दहल जाए। क्या साथ नहीं देंगे जुल्फों के तेरे साए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या साथ नहीं देंगे जुल्फों के तेरे साए। वक्त खत्म हो गया, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद। जानशीन बहरुल उलूम अल्लामा अहमद सईद साहब बाइंदाबाद।